स्वागत तो करो हमारा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो 9th के बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप केमिस्ट्री का सिलेबस हमारा लेके चले आगे। तो यार जो 9th के बच्चे हैं ना, जो ऐड हो रहे हैं, और 9th के बच्चे जो पढ़ेंगे अब केमिस्ट्री मेरे से, तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि एक्चुअली आप 9th मेरे से पढ़ लोगे तो आपको 10th में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अच्छा ये पहले से थोड़ा सीरियस हो जाओ, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा इंट्रो नहीं दूंगा 9th के बारे में, बस इतना ही बोलना है कि यार 9th की केमिस्ट्री बहुत ही ईजी है, ठीक है। आराम से समझ आ जाएगी, एकदम हम लोग मस्ती के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आराम से सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो यार पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, ठीक है। हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं मेंशन करता जाऊंगा, ठीक है। मतलब ऐसा रहेगा कि कोई भी टॉपिक हमसे छूटेगा नहीं, एंड इन केस अगर वो छूट जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में, पहली वीडियो में मैटर इन अवर सराउंडिंग्स में हम 3 टॉपिक्स उठाएंगे। फर्स्ट बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा मैं, ताकि कोई दिक्कत ना हो जो नए बच्चे हैं एकदम, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मैटर क्या होता है, फिर फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर क्या होता है। तो यार हम एक एक करके चलेंगे और एकदम सीरियल वाइज, ठीक है। तो मैटर को जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे एटम क्या होता है, ठीक है। एटम्स और एटम होता क्या है, ठीक है। तो बेसिक स्टेटमेंट जो आपको याद रखना है वो ये है, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, कोई एक चीज़ है, ठीक है। मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को बीच से तोड़ दिया, फिर जो आधा पार्ट है उसको तोड़ दिया, फिर उसको तोड़ दिया, फिर उसको तोड़ दिया, तोड़ते गए, तब तक डिवाइड करते गए जब तक हमारे पास एक इतनी छोटी, एक ऐसी चीज़ आ जाए कि उससे छोटी चीज़ अब कुछ नहीं मिल सकती। हमें क्या करना है, हमें किसी भी पार्टिकल को, किसी भी मैटर को तब तक ब्रेक करना है तब तक हमें एक ऐसी चीज़ नहीं मिल जाती जिसको अब हम और छोटे में पार्ट डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो सबसे छोटी चीज़ मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे, एटम, ठीक। तो मैंने जो आपको इंग्लिश में स्टेटमेंट याद रखना है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। एटम्स के बाद एक और चीज़ जानते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स, एटम्स आई होप क्लियर हो गया होगा एटम्स क्या होते हैं, ठीक है। वो छोटी से छोटी चीज़ जिसे हम अब और छोटा नहीं कर सकते, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एटम। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, व्हेन 2 और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। बहुत सिंपल है, एटम जब हमें पता चल गया तो जब 2 मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एटम, ठीक है, एक ये एटम और एक ये एटम, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में जुड़ेंगे किसी भी बॉन्ड से, कैसे भी जब आपस में जुड़ेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा पॉइंट। व्हेन 2 और मोर एटम्स combined together they formed molecules। तो ये होता है हमारा molecules। अब बात कर लेते हैं एलिमेंट की, ठीक है। तो एलिमेंट क्या होता है, when same type of atoms combined together they form elements, ठीक है। तो यार molecules में क्या था, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स जुड़े तो वो उन्होंने क्या बनाया, मॉलिक्यूल्स। और ये मॉलिक्यूल कैसा भी हो सकता है, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये एटम हुआ किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से डिवाइड होकर बना होगा ना, और ये किसी और चीज़ का, ठीक है। तो ये दोनों भी आपस में जब जुड़ेंगे ना, ये दोनों, मैं केवल एग्जांपल के लिए लेके देख रहा हूँ, ऐसे नहीं होते एटम्स, ठीक है। ये भी जब आपस में जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल्स। बट एलिमेंट्स क्या होते हैं, जब दोनों एटम क्या होंगे, सेम टाइप के एटम, ठीक। अब इसको हम केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं। जैसे मान लो पानी होता है, ठीक है। पानी तो जानते ही हो गया, आई होप पानी तो सबको पता होता है, ठीक है। वैसे भी आजकल गर्मियों में ज़्यादा निकल रहा है। तो पानी का क्या होता है फॉर्मूला, H2O, ठीक, वाटर। तो H2O में क्या है, हाइड्रोजन के एटम्स हैं 2 और ऑक्सीजन का एटम है 1, ठीक है। तो यार 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है, तो इसे हमने क्या बोला, वाटर। ये क्या है, मॉलिक्यूल, क्योंकि एक किसी और का है, एक किसी और का है, ठीक है। तो ये क्या है, मॉलिक्यूल। अब बात कर लेते हैं एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट वो होता है जिसमें जो एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। सेम, जैसे ऑक्सीजन का यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का है, बट वहाँ पे क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन या दोनों ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है यार। तो इससे तुम्हारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
एलिमेंट O2 एक एलिमेंट है और H2O क्या एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि यार हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन के एक, 2 डिफरेंट तरह के हैं। और ये O2 एलिमेंट क्यों है? बिकॉज सेम है, ऑक्सीजन का एक है और ऑक्सीजन का ही एक और है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा मॉलिक्यूल एलिमेंट। अब हम चलते हैं जल्दी से मैटर पे। तो हम बात करते हैं मैटर क्या होता है। तो यार मैटर तो यहाँ छोटा छोटा बच्चा भी आजकल जानता है मैटर क्या होता है। कहते नहीं भाई मैटर हो गया, ठीक है बट आपको वहाँ से रिलेट नहीं करना, ये केमिस्ट्री वाला मैटर है, ठीक है। ये वो वाला मैटर नहीं है कि मैंने तुम्हारा समोसा चुरा लिया तो तुम मेरे से मैटर कर लोगे, ठीक। ये वो वाला मैटर नहीं है, ये केमिस्ट्री वाला मैटर है। मैटर की डिफिनीशन होती है एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ नोन एज मैटर। अब मैं समझाता हूँ। कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, जो कुछ ऑक्यूपाई करे, जैसे मेरी उंगली है, ठीक है, ये मेरी उंगली है, ये पूरी एयर है, यहाँ पे हवा है, ठीक है, ये उंगली मेरी, इस उंगली ने ऐसे यहाँ पे हवा खाली थी, जैसे ही उंगली आई तो उंगली ने वो जगह ऑक्यूपाई करी, वो जो एयर थी वो ऑक्यूपाई करी, उसकी जगह ये उंगली फिट हुई, ठीक। तो ये उंगली क्या है? मैटर है, बिकॉज इसने क्या किया? उस जगह को ऑक्यूपाई किया, ठीक है, जो स्पेस थी उसको ऑक्यूपाई किया, और इसका मास है, ठीक। तो 2 चीज़ें देखना, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, ओके, ठीक। जिस चीज़ का मास हो या कुछ वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मैटर, ठीक। हमारा केमिस्ट्री वाला मैटर, ठीक। तो ये वाला मैटर, और बाकी वो वाला मैटर तो समझाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो तो तुम लोग करते रहते होगे, ठीक तो यार सारी इंपॉर्टेंट बात हमने मैटर के बारे में कर ली, ठीक है, क्या होता है हमने अच्छे से जान लिया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैटर बना किस चीज़ का होता है, कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या है आखिर, ठीक। तो इस पे 2 थ्योरीज हैं, मैं दोनों आपको जल्दी से पढ़ा देता हूँ, ठीक है। हम सब कुछ कवर करके चल रहे हैं। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो और साथ में केवल एनसीईआरटी रीड भी करोगे ना, तो आपका 100% केमिस्ट्री का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। बस क्या करना है? वीडियोस देखनी है और एनसीईआरटी रीड करते चलना है। तो यार मैटर की जो एंशिएंट थ्योरी है, पुराने ज़माने के जो इंडियन फिलोसफर्स, उन्होंने जो थ्योरी दी वो थ्योरी दी कि मैटर हमारा किससे बना है? 5 तत्वों से मिलके। शक्तिमान देखते हो ना, या देखा होगा अगर शक्तिमान नहीं देखा होगा तो फर्स्ट एपिसोड देख लेना जाके शक्तिमान का, ठीक है, बहुत हेल्प हो जाएगी। उसमें बताया 5 तत्व क्या होते हैं हमारे 5 तत्व? एयर, वाटर, अर्थ, स्काई, फायर। ये हैं हमारे 5 तत्व, ठीक, जो हमारे पुराने लोगों ने हमें बताया कि जिससे मैटर बना हुआ है। वो 5 तत्व कौन से हैं? हवा, पानी, धरती, आकाश और अग्नि, ठीक है। शक्तिमान देखना 5 चक्र उसके आते हैं ना ऊपर से नीचे तक, वो 5 चक्र यही हैं, ठीक। तो ये हमारी पुरानी थ्योरी हो गई, ये हमारे पुराने लोग, इसका कोई मतलब प्रूफ नहीं है, ये हमारी एंशिएंट फिलॉसफी है जो इंडियन फिलोसफर्स ने दी थी। अब जो मॉडर्न है वो क्या मानते हैं कि भाई मैटर केवल 2 चीज़ों से बना है, पहला एटम्स, दूसरा मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इन्हीं से बना है मैटर, ना अग्नि, ना आकाश, ना धरती, ना पानी, ठीक है। तो हमें भी कौन सा मानना है? ये मानना है, क्योंकि हम लोग मॉडर्न लोग हैं ना। अब बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। सेकंड टॉपिक क्या था? नेचर ऑफ द मैटर। तो यार मैटर का नेचर कैसा है? किसी आदमी का नेचर 2 तरह से होता है आई थिंक, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी है, ये है, ठीक, ये, तो इसका नेचर क्या होगा? एक फिजिकल नेचर होगा कि यार भाई क्या बढ़िया बाल इसके, स्पाइक्स, ये जेल लगा के घूमता है ये तो, ठीक है, इसके तो डिम्पल्स पड़ते हैं गाल पे, ये तो हमेशा मतलब बहुत ही क्यूट स्माइल है। ये क्या हो गया? इसका फिजिकल नेचर। ये डोले सोले हैं इसके, ठीक है ये इसके डोले सोले हैं बहुत ज़्यादा, गुच्ची की टी शर्ट पहन के घूमता है, ये इसका फिजिकल नेचर हो गया, ठीक। और एक ये है, ठीक, ठीक है, इसके छोटे छोटे बाल हैं, ठीक है, बट ये अंदर से बहुत अच्छा है, ठीक है, मतलब अंदर की क्वालिटीज़ इसकी बहुत अच्छी हैं, लोगों से बहुत प्यार से बात करता है, ठीक है, सब हेल्पिंग नेचर है, लोगों की मदद करता है। तो यार 2 तरह के नेचर हो गए, ठीक है, एक फिजिकल बाहरी, एक अंदर का, ठीक है। यही सेम हम अप्लाई कर देंगे
किस पे? अपने मैटर पे। ठीक, मैटर के भी दो तरह के नेचर होते हैं, पहला फिजिकल, दूसरा केमिकल। ठीक, आई होप क्लियर हो रहा होगा चीज़ें। जो भी एग्जांपल्स देता हूँ उनको केमिस्ट्री से रिलेट कर दो, अपनी सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो यार दो तरह के फिजिकल और केमिकल। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो यार मैटर का फिजिकल नेचर क्या है, अब हमें क्या जानना है? मैटर का केमिकल नेचर क्या होता है ये हम आगे के चैप्टर्स में कवर करेंगे। इसमें हमें जानना है कि मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है। तो मैटर के फिजिकल नेचर में आप केवल इतना याद रखो कि मैटर का फिजिकल नेचर होता है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो किसके होते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स के। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा। फिजिकल नेचर के बाद अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर या फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, वो हम कवर करेंगे। तो हम आ जाए कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस। ठीक है, मतलब मैटर जिस भी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। इसमें मोस्टली 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स अगर दिमाग में रख लोगे तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो यार जो पहली चीज़ है वो ये है कि कोई भी तरह का मैटर हो, ठीक है, कोई भी तरह का मैटर, जब मैं स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा मेनली 3 तरह के स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो कोई भी हो, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर हो, सबके बीच में क्या होगा? स्पेस होगा। ठीक, पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा? स्पेस होगा। ठीक है, सेकेंड थिंग, दीज पार्टिकल्स हैव स्मॉल स्पेसेस बिटवीन देम, मतलब बहुत ही छोटा स्पेस होता है। अब ये नहीं पता चला ये मैटर है कोई, ये एक बॉक्स रखा है उसको हम मैटर बोल रहे हैं, एक पार्टिकल यहाँ एक पार्टिकल बॉक्स के बाहर चला गया, ऐसा नहीं होता। बहुत ही स्मॉल स्पेस, बहुत ही स्मॉल स्पेस। ठीक है, बहुत ही स्मॉल, जो नेकेड आइज से तो विजिबल भी नहीं होता। ठीक, फिर ये बात भी याद रखना, दिस स्पेसेस आर इनविजिबल टू द नेकेड आई। ठीक है, ये जो स्पेस होते हैं ये हमें ऐसे आँखों से, अपनी जैसी हैं हमारी बिना ढक्कन की, ऐसी आँखों से नहीं दिख सकता। ठीक, अब बट पार्टिकल्स ऑफ अदर मैटर कैन गेट बिटवीन देन स्पेसेस विदाउट इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, सॉरी एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अब अच्छे से समझना। ठीक है, बट पार्टिकल्स ऑफ अदर मैटर कैन गेट बिटवीन इन दीज स्पेसेस विदाउट इंक्रीज इन वॉल्यूम। मतलब देखो यार, आराम से समझना। ठीक है, ये ग्लास में पानी भरा है। ठीक है, पानी क्या है? मैटर है। पानी के पार्टिकल्स क्या हैं? ऐसे ऐसे हैं। ठीक, और तुमने ग्लास में क्या घोला? पानी के डाल दिया तुमने, चीनी घोल दी। ठीक है, अब वो जो चीनी के पार्टिकल्स होंगे वो पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जाके चीनी के पार्टिकल्स फिक्स हो जाते हैं, इसलिए चीनी गायब हो जाती है, दिखती नहीं है। ठीक, और पानी कैसा हो जाता है? शरबत हो जाता है। ठीक है, मतलब मीठा हो जाता है, शरबत में मजा आना। ठीक है, तो यार यही चीज़ होती है, और इसी चीज़ को हम बोलते क्या है? इस प्रोसेस को डिफ्यूज़न बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। हम वापस से पहले पॉइंट पे आ जाते हैं। क्या हम सीख रहे थे? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस। तो हमने क्या पता लगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मैटर बना होता है उनके बीच में क्या होते हैं? स्पेसेस, खाली जगह होती है। ठीक, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो जो अगली कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन। मतलब जो मैटर है, मैटर किससे बना होता है? एटम्स और मॉलिक्यूल से। वो जो एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, ठीक है, वो हमेशा क्या रहते हैं? मोशन में, इधर उधर मूव करते रहते हैं हमेशा। ठीक है, बट वो भी हमें विजिबल नहीं होता है, ये चीज़ याद रखना। ये सारी चीज़ें होती हैं बट ऐसे हम नहीं देख सकते। ठीक, तो पार्टिकल्स प्रेजेंट इन मैटर मूव कंटिन्यूअसली। क्या बात समझ आई? कि जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं मैटर में वो हमेशा क्या करते रहते हैं? मूव। ओके, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर शोन 3 टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है यार, ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर जो मूव करते रहते हैं वो मेनली 3 तरह के मोशन शो करते हैं। ये मतलब तुम्हारी एनसीईआरटी में ये चीज़ नहीं दी हुई है कि 3 तरह के मोशन शो करते हैं। ठीक है, बट फिर भी मैं केवल तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, ये 3 तरह के मोशन, इन पे तुम ध्यान मत दो अभी। ठीक है यार, मोशन क्या मतलब होता है? मोशन का मतलब होता है मूवमेंट करना,
और किस तरीके से मूवमेंट करना, उसी में मोशन के पार्ट डिवाइड हो जाते हैं। मतलब ये मार्कर है, ये सीधा जा रहा था तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, ट्रांसलेटरी, ठीक है। ये ऐसे ऐसे करके जा रहा है तो ये रोटेशनल मोशन हो गया, ठीक। वाइब्रेशन, टू एंड फ्रो, आगे पीछे कर रहा है तो ये क्या हो गया, वाइब्रेशनल मोशन, ठीक। 3 तरह के मोशन में ये मूव करते हैं तो इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। तो यार सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आई होप क्लियर हो गई होगी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन, ठीक। ओके, तो बात कर लेते हैं यार थर्ड कैरेक्टरिस्टिक में। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो जो मैटर था हमारा, जो भी था, पानी, कुछ भी मान लो, ठीक है, उस मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट, ठीक है। इस दुनिया में हर चीज़ एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट, ठीक है। तुम सड़क पे जा रहे हो, तुमने एक सुंदर सा गंजा लड़का देखा तो तुम क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया उसकी तरफ, हो गया यार ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। इसका एक एग्जांपल देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कभी चाशनी देखी है, चाशनी, चाशनी जानते हो ना, ठीक। चाशनी जो होती है रसगुल्ले की या किसी भी चीज़ की, उसको जब आप ऐसे हाथ पे लेके ऐसे करोगे तो वो ऐसे करके यहाँ पे दोनों साइड चिपक जाती है, बिकॉज जो पानी के अंदर जो चाशनी के जो क्या है पार्टिकल्स हैं, चाशनी एक मैटर है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। इसलिए जब हम चाशनी को ऐसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट होकर चिपक जाते हैं इधर उधर, ठीक। तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक थर्ड वाली आ गई कि नहीं आ गई, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ये थी हमारी थर्ड। अब यार केवल एक टर्म है जो मुझे बताना है, वो है डिफ्यूज़न, ठीक। वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म है, आ जाता है एग्जाम में अक्सर कि डिफ्यूज़न क्या होता है, तो वो बता देते हैं डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। तो यार ये तो मैंने सिंपल तुम्हें डिफिनेशन बता दी, बट समझ में भी तो आनी चाहिए, तो हम समझाते हैं डिफ्यूज़न आखिर होता क्या है। डिफ्यूज़न एक ऐसा टर्म है कि मतलब इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग का मतलब समझते हो। एग्जाम्पल लेके देखेंगे, तीनों का एग्जाम्पल, मैं तीनों स्टेट का एग्जाम्पल दूंगा, सॉलिड का भी। यार स्टेट का मतलब ये स्टेट की बात कर रहे हैं हम, सॉलिड लिक्विड गैस, कोई ये मत दिमाग लगाना कि यार सॉलिड का एग्जांपल दे रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश का एग्जांपल क्यों नहीं दिया, ठीक है। तो इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लिक्विड। ग्लास है, इस पे पानी है, ठीक। होली में पानी ऐसे रहता है, ठीक है, पिचकारी में। उसके बाद तुमने जो रेड कलर डाला ना, वो रेड कलर जैसे ही पानी में गया तो पूरा पानी रेड हो गया, बिकॉज जो रेड कलर के पार्टिकल्स थे उन्होंने पानी के पार्टिकल्स के साथ क्या कर लिया, डिफ्यूज़न, इंटरमिक्सिंग कर ली। ओके, आई होप सारा चीज़ें समझ आ रही होगी, ठीक है, कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इंटरमिक्सिंग का मतलब क्या होता है, कलर जैसे ही डाला पानी में कलर मिक्स हो गया, उन पार्टिकल्स के साथ मर्ज हो गया और क्या हो गया, पानी रेड कलर का हो गया, ठीक है। ये हमारा एग्जांपल हो गया लिक्विड के केस में, ठीक। अब बात कर लेते हैं गैस के केस में। एक कमरा है, ठीक है, तुम्हारा कोई भी कमरा, जिसके घर में कमरा नहीं है वो बाथरूम में ट्राई कर लेना, ठीक है कमरा है, ठीक। उस पर जाके तुमने परफ्यूम स्प्रे किया, ठीक है, ऐसे हवा में परफ्यूम स्प्रे कर दिया, तो यार उस परफ्यूम की महक तुम्हें कब आएगी, जब वो परफ्यूम का पार्टिकल, जो परफ्यूम से निकले पार्टिकल्स हैं, वो हवा के पार्टिकल से क्या कर लें, डिफ्यूज़न कर लें, इंटरमिक्सिंग कर लें। जैसे ही वो डिफ्यूज़न या इंटरमिक्सिंग कर लेंगे तो कमरा क्या हो जाएगा, खुशबूदार, ठीक है। अब बात करते हैं सॉलिड के केस में। मैगी बनाई है, नहीं बनाई होगी तो खाई तो होगी, वैसे भी आजकल लोग खाने में तेज़ बनाने में नहीं, ठीक है। तो यार मैगी तो मैं बना भी नहीं पाऊँगा, ठीक है, ऐसे समझ लेना। लेट अस अज्यूम, माना है थोड़ी गंदी से मैगी बन रही है, बट फिर भी इसको हम क्या मान लेते हैं, मैगी, ठीक। तो यार मैगी में क्या होता है, नूडल्स जब देखो कच्चे होते हैं तो क्या होते हैं, कितने पतले पतले होते हैं ना, कच्चे से नूडल्स वाइट वाइट कलर के जब पैकेट में आते हैं, ठीक। बट जैसे ही उस पर पानी डाला, तुमने गैस ऑन किया और पानी डाला, तो वो पानी उनके अंदर चला जाता है, उन नूडल्स के अंदर, और वो नूडल्स जब बन के तैयार होते हैं तो क्या हो जाते हैं, ऐसे कुछ ऐसे लगने लगते हैं, ठीक है। आराम से उनको स्क्वीज़ कर सकते हो, खा सकते हो, खाने लायक बन गए। सूखे थे तब उनमें पानी था, नहीं था, जब पानी डाला तो पानी अंदर चला गया उस सॉलिड मैगी के अंदर, मतलब डिफ्यूज़न हुआ, इंटरमिक्सिंग हुआ, ठीक है। जो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर फोकस करना, ठीक।
तो ये डिफ्यूज़न का एग्जांपल हो गया हमारा सॉलिड के केस में। आई होप सारी चीज़ें समझ आई होंगी यार। मैं इतना डीप इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि यार मैं ये सोच रहा हूँ ना बेसिक से तुम लोग को आए, हर चीज़ ऐसे ही पढ़ेंगे। डिफ्यूज़न कंप्लीट कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट कर ली सारी, फिजिकल नेचर क्या होता है कंप्लीट कर लिया, मैटर क्या होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन पूरा हो गया। आगे के जो अगली वीडियो आने वाली है, ठीक है, अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, कितने तरह के स्टेट्स होते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक, ये हम कंप्लीट करेंगे। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी जो भी डाउट्स हों वो आप डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप का लिंक है, वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और जो भी डाउट्स हों वो आराम से पूछ सकते हो। 9th क्लास से रिलेटेड जो भी डाउट्स हों वो ग्रुप ज्वाइन कर लो। और नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल और व्हाट्सएप का नंबर होगा, तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो किसी डाउट से रिलेटेड। बाकी कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। चलो तो यार यहीं आज ये वीडियो ख़त्म करते हैं। और हाँ, जाते जाते यार मन हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, नहीं जाओ मैगी खाओ जाके यार, क्या बोलूँ।